हैं दोस्तों ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट से रिलेटेड मैंने वीडियो आपके लिए बनाया था। 10 जुलाई को मैंने इसको अपलोड किया था और इसमें मैंने डिस्कस किया था कि अगर किसी भी कैंडिडेट के फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और उनकी सैलरी अगर 8 लाख से ज़्यादा है, 8 लाख जो कि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का इनकम क्राइटेरिया है, 8 लाख रुपया उससे कम का। तो अगर ऐसे कैंडिडेट जिनके फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं और उनकी सैलरी 8 लाख रुपए से ज़्यादा है, उसके बाद भी वो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए एलिजिबल होते हैं और उसको मैंने आपके साथ डिस्कस किया था और जो रेलिवेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किए थे। इसी वीडियोस पे मेरे कुछ और फ्रेंड्स ने अपनी अपनी क्वेरी रेज की है। आज के इस सेशन में हम उन सारी क्वेरीज को एक एक करके डिस्कस करेंगे आपके साथ। आप इनको गौर से देखिए, हो सकता है कि आपकी भी कोई क्वेरी इन क्वेरी से रिलेटेड हो, तो आपको भी आपके रिप्लाईज मिल जाएंगे। पहली हम क्वेरी लेंगे हाक जेक्यूजू की। इन्होंने बोला कि सर, मेरे पापा जब ओबीसी नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट बनवाने गए थे तो उनसे पूछा गया कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। ही सेड यस बिकॉज ही इज गवर्नमेंट ग्रुप सी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन इंडियन रेलवे। और उसके हाँ बोलने के बाद उन्हें अपनी लास्ट ईयर सैलरी इंक्लूड क्यों करवाया गया? इफ सैलरी इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस, देन व्हाई दे डिड दिस? प्लीज हेल्प सर। देखो, आपको मैं ये बता दूं कि जो मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, मेरा डिस्कस करने का यही पर्पस था कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है उनके लिए रूल ये बोलता है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए कि उनकी जो सैलरी है वो इनकम क्राइटेरिया में इंक्लूड नहीं होती है। और एग्रीकल्चर लैंड अगर है और एग्रीकल्चर लैंड से भी कोई इनकम होती है तो वो भी इंक्लूड नहीं होती है। और जब आप सर्टिफिकेट बनवाने गए हैं, अथॉरिटीज़ ने आपकी सैलरी को क्यों इंक्लूड करवाया है, ये आपको उनके साथ डिस्कस करना होगा और उनको बताना होगा कि रूल्स एक्चुअली में क्या बोलते हैं। रूल्स आप उनको दिखा सकते हैं, जैसे कि मैंने आपके साथ डॉक्यूमेंट शेयर किया था, आप प्रोड्यूस कर सकते हैं और बता सकते हैं कि अगर आप रेलवेज में जॉब कर रहे हैं और उनकी सैलरी भले ही 8 लाख रुपए से ज़्यादा है, बट वो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए क्लेम कर सकते हैं, रिजर्वेशन को अवेल कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, रूल्स क्लियरिफाई करने की ज़रूरत है। अगली क्वेरी है आदित्य वीर की। आदित्य वीर बोलते हैं कि सर, माय नेम इज़ आदित्य यादव। माय फादर इज़ अ गवर्नमेंट प्राइमरी टीचर इन उत्तर प्रदेश। हिज एनुअल इनकम इज़ मोर देन 8 lakhs. Am I creamy layer, OBC or non-creamy? Abhijit sir has recommended me to ask this query to you. I am writing this to you with huge hope to get answered. I have been in confusion for a long time. Sir, kindly help me. आदित्य, आपके फादर गवर्नमेंट स्कूल में प्राइमरी टीचर हैं और उनकी सैलरी 8 लाख रुपए से ज़्यादा है। तो जैसा कि मैंने अपने इस वीडियो में डिस्कस किया था, ये रूल बहुत ही लाउड और क्लियर है कि अगर आपके फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और जो उनकी सैलरी जो उनकी जॉब से हो रही है, अर्न हो रही है, वो इनकम क्राइटेरिया में काउंट नहीं होगी। यानी कि आपके फादर की जो इनकम जो 8 लाख रुपए से ज़्यादा है, एनुअल इनकम, वो इनकम क्राइटेरिया में काउंट नहीं होगी। आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए एलिजिबल हैं। आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर रिजर्वेशन को अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है साहिल ने। साहिल बोलते हैं कि आर यू श्योर सर, इंटरेस्ट फ्रॉम जीपीएफ पीपीएफ काउंट नहीं होता है अदर सोर्सेस में ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में? साहिल, मैंने जो अदर सोर्सेस ऑफ इनकम है, इसको मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया है, मैं उसका लिंक दूंगा, आप उसको देख लीजिए। कि जब बात होती है कि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के इनकम क्राइटेरिया में अगर सैलरी इंक्लूड नहीं होती है, एग्रीकल्चर से जो इनकम होती है वो इंक्लूड नहीं होती है, जो अदर सोर्सेज से इनकम होती है वही इंक्लूड होती है। तो इसमें मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स ने टाइम टू टाइम ये क्वेश्चन पूछा कि सर, अदर सोर्सेज में क्या क्या आता है। तो इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। इसमें मैक्सिमम पॉसिबल ऑप्शंस जो अदर सोर्सेज ऑफ इनकम हो सकते हैं वो मैंने डिस्कस किए हैं। मैं लिंक दूंगा आई बटन में, आप उसको देखिए। अगर उसके बाद भी आपकी क्लैरिटी नहीं आ पाती है, तब आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। जतिन खैरवाल बोलते हैं कि सर, माय फादर इज़ अ गवर्नमेंट टीचर in Haryana and his salary is above 8 lakhs. Will I be included in OBC non-criminal or not? As I want to get into NIT Kurukshetra and its cutoff for OBC and NCL is comparatively low.
जतिन, आप बिल्कुल ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को अवेल कर सकते हैं, क्योंकि जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, ये रूल है कि अगर आपके फादर गवर्नमेंट जॉब में है तो उनकी जो सैलरी है वो इनकम क्राइटेरिया में इंक्लूड नहीं होगी, भले ही वो 8 लाख रुपए से ज़्यादा है। तो आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को अवेल कर सकते हैं। अजीत कुमार जी ने बोला, वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड वैल्यूएबल गाइडलाइंस, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर फॉर अप्रिसिएशन, एंड आई विल ट्राई टू कीप शेयरिंग द रेलिवेंट एंड द यूजफुल कंटेंट फॉर ऑल ऑफ यू इन टाइम टू कम। संदीप सागर जी की नेक्स्ट क्वेरी है, वो बोलते हैं कि माई वाइफ एंड आई बोथ आर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन ग्रुप सी। We have a self-occupied residential property in urban area. Whether my son is eligible for OBC non-criminal certificate or not, please reply. जी, आप और आपकी वाइफ चूंकि गवर्नमेंट जॉब में ग्रुप सी के पद पे कार्यरत है, तो आप ओबीसी नॉन क्रीमिलियर को अवेल कर सकते हैं, क्योंकि आपकी सैलरी आपके इनकम क्राइटेरिया में काउंट नहीं होगी। और जहाँ तक बात है आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की, तो ओबीसी नॉन क्रीमिलियर में प्रॉपर्टी का क्राइटेरिया नहीं है, इसमें सिर्फ इनकम का क्राइटेरिया होता है। तो इनकम के क्राइटेरिया के हिसाब से, चूंकि आप गवर्नमेंट जॉब में कार्यरत हैं, तो आपकी जो सैलरी है वो काउंट नहीं होगी। हाँ, आपकी अदर सोर्सेज से जो इनकम है, आप उसको एक बार इंश्योर कर लें कि वो 8 लाख के क्राइटेरिया में आता है कि नहीं। और अदर सोर्सेज इनकम में क्या क्या आता है, इसके लिए मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, इसका लिंक आई बटन में, आप उसको एक बार देख लें और आप एक बार वेरीफाई कर लें, क्लैरिफाई कर लें कि आपकी जो अदर सोर्सेज से इनकम है वो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के क्राइटेरिया को फुलफिल करता है या नहीं। नेक्स्ट क्वेरी है गौरव सैनी की। गौरव सैनी ने बोला था कि सर अदर सोर्स इनकम में क्या इंक्लूड होगा, तो गौरव, मैंने आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, आप उसको देखें, और अगर उसके बाद भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। नेक्स्ट क्वेरी है रोशन अहर, बोलते हैं कि सर माय फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, वो ग्रुप सी में आते हैं, इनकम मोर देन 8 लाख, तो इनकम सर्टिफिकेट में इनकम हमारा एक घर है जो रेंट पे दिया है 6,000 पर मंथ, तो इनकम सर्टिफिकेट में ईयरली 72,000 मेंशन किया तो चलेगा क्या, और प्रूफ के तौर पर क्या दें, क्योंकि घर में रेंट बाय हैंड आता है, तो क्या करें। देखो रोशन, आपके फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ग्रुप बी के पद पे कार्यरत है, तो उनकी जो सैलरी से जो इनकम हो रही है वो तो इनकम क्राइटेरिया में नहीं आएगी। अब आपकी जो अदर सोर्सेज इनकम है, जो रेंटेड प्रॉपर्टी है आपकी, उससे जो आपकी इनकम हो रही है वो आपके इनकम क्राइटेरिया में काउंट होगी। आपने बोला है कि 6,000 पर मंथ आता है, तो 6,000 पर मंथ यानी कि 72,000 एनुअल आपकी इनकम है, जो कि 8 लाख रुपए से कम है। तो जहाँ तक क्राइटेरिया की बात है, तो आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के क्राइटेरिया में आते हैं और आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को अवेल कर सकते हैं। और जहाँ तक आपके क्वेश्चन की दूसरे पार्ट की बात है कि आप इसको अपनी इनकम को कैसे प्रूव करें, तो आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाना होगा। आपकी स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट पे इनकम सर्टिफिकेट बनाने का प्रोविज़न है, आप उसको अप्लाई करें वहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट के लिए। और अगर इनकम सर्टिफिकेट बनवाने में आपकी किस तरह की प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो इनकम सर्टिफिकेट कैसे बनवाते हैं, मैं उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। क्वेरी है जिसमें कृष्णेंदु सार बोलते हैं कि माय फादर इज अ गवर्नमेंट ग्रुप डी एम्प्लॉय एंड एनुअल इनकम इज लेस देन 8 lakhs, so I am eligible for OBC non-criminal certificate. If I am eligible for OBC NCL certificate, then SDO signature in OBC NCL certificate is valid for any state or central government job reservation, because I am belong from block area and their SDO issue the OBC caste certificate. So OBC NC certificate issued by SDO is valid for any reservation purpose. तो आपके क्वेश्चन को एक एक करके समझते हैं कि आपके फादर ग्रुप डी एम्प्लॉय है और उनकी इनकम 8 लाख रुपए से कम है, तो बिना किसी हैसल के आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल हैं, आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर रिजर्वेशन को अवेल कर सकते हैं। ये तो आपके क्वेश्चन का पहला पार्ट है। दूसरा, आप बोलते हैं कि एसडीओ के सिग्नेचर से जो सर्टिफिकेट इशू होगा वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट हर जगह यूज हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इसको समझिए। सेंट्रल और स्टेट दोनों की ओबीसी की लिस्ट अलग अलग है। आपको पहले ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो आपकी कास्ट है जो स्टेट की लिस्ट में आ रही है वो सेंट्रल की लिस्ट में आती है या नहीं, ये सबसे पहले आपको इंश्योर करना पड़ेगा। अब अगर मान लीजिए कि आपकी कास्ट स्टेट की लिस्ट में है, साथ ही साथ वो सेंट्रल की लिस्ट में है,
तब आपको डीएम लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेवल पे आपको सर्टिफिकेट इशू कराना होगा। और वो सर्टिफिकेट जो डीएम लेवल पे इशू होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेवल पे इशू होगा, वो आप स्टेट लेवल पे, साथ ही साथ सेंट्रल लेवल पे भी रिजर्वेशन अवेल करने के लिए यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपके लिए यूजफुल साबित हुआ होगा। आपके जो क्वेश्चंस थे, मैंने कोशिश की है उन सारे क्वेश्चंस को रिप्लाई करने की। और अगर इसके बाद भी आपके क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। और इसी तरह नेक्स्ट संडे मैं फिर एक सेशन लेके आऊँगा जिसमें आपके क्वेश्चंस को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आई एम विशिंग यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड डू टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद दोस्तों।